2022 में किन फिल्मों ने धूम मचाई और कौन सी फिल्में नाकाम रही, आइए डालते हैं इस पे नजर। कोरोना वबा के बाद इंडिया में नाफिज लॉकडाउन के दौरान सख्त मुश्किलात का सामना करने वाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस धचके से निकलने की कोशिश कर रही है। ताहम हिंदी सिनेमा के आसमान से 2021 के काले बादल अभी पूरी तरह से नहीं हट पाए हैं। सन 2022 में आने वाली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, लेकिन बहुत सी फिल्में कोरोना दौर से पहले की कारकर्दगी को दोहराने में कामयाब ना हो सकी। इंडिया में कोरोना वबा की तबाही के बाद जिंदगी कुछ मामूल पर आई तो सिनेमा हॉल लोगों के लिए खोल दिए गए और फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर उम्मीद की किरण पैदा हो गई। जारिया साल सिल्वर स्क्रीन पर कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ को बॉक्स ऑफिस पर नाकामी मिली और वो तनाज़ात में भी रहे। फिल्मी तिजारती मैगजीन कंप्लीट सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस के आदाद-ओ-शुमार को बीबीसी के साथ भी शेयर किया था। आइए जानते हैं कि इंडिया में फिल्मों ने 2022 में कैसा परफॉर्म किया है। भूल भुलैया 2 मई के तीसरे हफ्ते में आने वाली अनीस बज़मी की हार कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि हिंदी फिल्मों से तंग आकर नाजरीन सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी और तब्बू की ये फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म थी, जो 2007 में आई थी और अच्छी खासी कामयाब रही थी। खबर है कि 179 करोड़ रुपए कमाने वाली भूल भुलैया 2 की कामयाबी के बाद कार्तिक ने अपनी फीस बढ़ा दी है। इत्तलात के मुताबिक फिल्म की कामयाबी पर खुश होते हुए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन को 4 करोड़ की महंगी गाड़ी तोहफे में दी है। अब बात करते हैं दी कश्मीर फाइल्स। नवी की दिहाई में वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के अखराज पर मबनी विंग अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर इतना ही अच्छा बिजनेस किया जैसा कि उसने तनाज़ात में किया था। सिर्फ 15 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 251 करोड़ रुपए कमाए। 2022 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म बनाने की नीयत पर तनाज़ा आज भी जारी है। इजरायली फिल्म साज नादो लापिक ने गोवा में मुनाकिदा 53वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में उसे एक बदसूरत प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया, जिस पर काफी तनाज़ा भी हुआ। अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे भी मार्च के दूसरे हफ्ते रिलीज होने वाली दी कश्मीर फाइल्स के तनाज़े से मुतासिर हुई और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिल्म ने सिर्फ 45 करोड़ रुपए कमाए और फ्लॉप हो गई। गंगूबाई काठियावाड़ी, आलिया भट्ट की अदाकारी वाली गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म संजय लीला भंसाली की तरफ से पेश की गई। बॉक्स ऑफिस की कमजोर दौर में ये 100 करोड़ रुपए का हसिया उबूर करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 115 करोड़ रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस के रंग में वापस आने का अंदिया भी दिया। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। अयान मुखर्जी की हौसला मंदाना फिल्म ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी की पहली फिल्म पार्ट 1 शिवा बहुत सुर्खियों में थी। फिल्म के स्टार कास्ट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट साल के आगाज से ही जाती वजूहात की वजह से खबरों में थे। वो अपनी मोहब्बत, शादी और पहली बेटी की आमद के हवाले से खबरों में थे। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा भी कई तनाज़ात से गुजरी और सोशल मीडिया पर बाइकॉट ट्रेंड का निशाना भी बनी। उसके बावजूद ये फिल्म नाजरीन को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब रही। कैम्पलेट सिनेमा के मुताबिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने इंडिया में तकरीबन 225 से 230 करोड़ रुपए की कमाई की है। किसी भी हिंदी फिल्म के लिए ये एक बड़ी कमाई है। धर्मा प्रोडक्शन के मुताबिक फिल्म का बजट 410 करोड़ रुपए था और फिल्म ने मजमूई तौर पर 360 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। रणबीर कपूर की दूसरी बड़ी फिल्म शमशीरा सिनेमा घरों की जीनत बनी, लेकिन यशराज प्रोडक्शन की ये फिल्म सिर्फ 41 करोड़ रुपए कमा सकी और बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर पड़ी। बॉलीवुड ने शायकीन को मायूस किया हो, लेकिन जुनूबी हिंद की कई फिल्मों ने न सिर्फ शुमाली इंडिया में धूम मचाई बल्कि शाह सुर्खियों में भी रही। उनमें RRR, KGF 2 और कंटारा शामिल है। नाजरीन 2018 की फिल्म KGF के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद दूसरे
हिस्से में बॉलीवुड की स्टार रवीना टंडन और संजय दत्त को देखा गया। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सबसे महंगी फिल्म थी और उसने हिंदी नाजरीन में 427 करोड़ रुपए कमाए। ये साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म के बैरून मुल्क समेत कुल कमाई तकरीबन 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। RRR फिल्म बाहुबली की कामयाबी के बाद नाजरीन SS राजामौली की अगली पैन इंडिया फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म की रिलीज वबाई अमराज की वजह से मुलतवी कर दी गई थी और आखिरकार मार्च के आखिर हफ्ते में सिनेमा घरों की जीनत बनी। फिल्म में तेलुगु स्टार रामचरण और जूनियर NTR अहम किरदार में नजर आए। वहीं हिंदी फिल्मों के फनकार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी उसमें नजर आए। 550 करोड़ रुपए की लागत से बनी RRR ने हिंदी बोलने वाले सामाईन में 269 करोड़ रुपए कमाए और बैरून मुल्क समेत कुल कमाई 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि उसने बाहुबली से कम कमाई की है। कंतारा कन्नड़ जुबान की फिल्म कंतारा साल के आखिर में रिलीज हुई। फिल्म ने हिंदी बोलने वाले नाजरीन में 75 करोड़ रुपए कमाए हैं। तेलुगु जुबान की फिल्म कार्तिकी 2 भी हिंदी बोलने वाले नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब रही और फिल्म ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2020 में बाहुबली से मशहूर होने वाले स्टार प्रभास की पैन इंडिया फिल्म राधे श्याम को नाजरीन ने मसरत यानी खुशी से देखा। तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बजट में तैयार होने वाली ये फिल्म हिंदी बोलने वाले नाजरीन में सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमा सकी। उसके साथ ही तेलुगु सिनेमा के मशहूर स्टार विजय देवरकोंडा की पैन इंडिया फिल्म लेगर भी लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में नाकाम साबित हुई। 100 करोड़ रुपए के बजट की इस फिल्म में बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायस भी अहम किरदार में नजर आए। शुमाली हिंद में प्रमोशन के बावजूद फिल्म ने हिंदी बोलने वाले सामाईन के दरमियान सिर्फ 18 करोड़ रुपए कमाए। दोनों फिल्मों को फ्लॉप करार दिया गया। हिदायतकार रोहित शेट्टी और अदाकार रणवीर सिंह की कॉमेडी फिल्म सर्कस, जो कि साल के आखिर में हिट मशीन समझी जाती है, उसके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये शायकीन को सिनेमा घरों तक ले जाने में कामयाब रहेगी और फिल्म अच्छी कमाई करेगी। हालांकि इब्तिदाई रद्द अमल सामने नहीं आया। ये थी 2022 में हिट और फ्लॉप फिल्मों की कहानी।